इन लोगों से बात करने के लिए बीजेपी के दफ्तर में देखिए इस वक्त जमावड़ा लग चुका है 88 सीटों पर, क्योंकि बीजेपी को बढ़त दिख रही है। 150 सीटें 139 के रुझान है और 88 पर बढ़त का मतलब यह है कि बीजेपी को बहुमत इस समय कम से कम रुझानों में हासिल है। टीआरएस दूसरे नंबर पर 33 सीटों के साथ, एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी 17 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर और कांग्रेस एक सीट पर अभी तक रुझानों में बढ़त दिख रही है चौथे नंबर पर, यानी कि न 3 में न 13 में, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ है, मधुयक्षी गौड़ा हमारे साथ है, आशुतोष, संगीत रागी और संजय जी। संजय जी, बहुत देर से आपसे सवाल नहीं लिया है। इस पूरी परिस्थिति में आज जबकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि हैदराबाद के नगर निगम से बीजेपी ये ताकत लगाकर असल में दक्षिण भारत को संदेश देना चाहती है कि कर्नाटक के अलावा भी हमको खाते खोलने हैं। कल ही रजनीकांत ने ऐलान किया कि हम पार्टी बना रहे हैं। इन चुनाव से गठबंधन देख रहे हैं आप कुछ आगे? इन चुनाव से संदेश कई मिलेंगे। जिस बात का हम सब जिक्र कर रहे हैं कि हैदराबाद नगर निगम के चुनाव से दक्षिण की ओर विस्तार में बीजेपी को मदद मिलेगी। अगले साल तमिलनाडु के चुनाव हैं, केरल के चुनाव हैं। रजनीकांत ने कल नई पार्टी बनाई, तो ये भी संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी कुछ नए गठबंधन का एक तरह से उनका प्रयोग होगा, प्रयास करेगी बीजेपी तमिलनाडु में विस्तार करने के लिए। तो इन चुनावों के नतीजे जो अभी शुरुआती रुझानों से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, बीजेपी एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में। उन्हें मेजॉरिटी मिलने वाली है लगभग, कम से कम जो शुरुआती रुझान है उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी साउथ में जो प्रचार प्रसार होगा बीजेपी का, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है इससे एक बड़ा संदेश है कि ये जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स है जिसका प्रतिनिधित्व ओवैसी करते हैं, वो पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करोगे तो उसका एक जो काट है किस तरह से बनाया जा सकता है, जिसका प्रयोग उन्होंने हैदराबाद में किया। ये तो 2014 में सफल होता हुआ दिखाई पड़ा। ये वाला प्रयोग तो 2014 में ही हो गया था कि अगर आप माइनॉरिटी पॉलिटिक्स या जिसको आप कहते हैं अपीसमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, तो दूसरी तरफ भी ध्रुवीकरण किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि 2014 में इसका प्रयोग हुआ। 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव बहुत अलग था। 2014 का चुनाव तो बिल्कुल इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी यूपीए के सरकार के प्रति। उन चुनाव में मुझे इस बात का बहुत आगाज नहीं दिखाई पड़ा कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में कई जगहों पर ये बहुत स्ट्रैटेजिकली किया गया कि भाई अगर, और खासकर यूपी के चुनाव को अगर हम देखें कि अगर विपक्ष की पार्टियां एकजुट होंगी और वो माइनॉरिटी वोट्स को अपनी तरफ गोलबंद करने की कोशिश करेंगे, तो हम जो माइनॉरिटी वोट है उनके अलावा जो वोट है उनको गोलबंद करेंगे। संजय जी, एक सवाल मेरा भी है, मैं इसको दूसरे नजरिए से देखती हूँ। क्या असदुद्दीन ओवैसी की स्ट्रैटेजी, और इसका वो बार बार जिक्र करते हैं कि ये तमाम जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं इस देश में जिन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को हमेशा गारंटीड लिया, फॉर ग्रांटेड लिया, उनके लिए ये वेकअप कॉल है? उनके लिए वेकअप कॉल तो काफी पहले हो गया था। मुझे लगता है बीजेपी का अपना जितना जनाधार है, उस जनाधार में 2-3% कंट्रीब्यूशन, जो कहते हैं लेयरिंग, केक के ऊपर लेयरिंग होता है, जब ये विपक्ष की पार्टियां एकजुट होती है, गोलबंद होती है बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ गोलबंद होती है, यही रुझान संजय जी नतीजे में तब्दील हो जाता है। तो आशुतोष, ये तो खुद ओवैसी के लिए वेकअप कॉल हो जाएगा। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, देखिए मुसलमानों की बात ओवैसी क्यों करते हैं? अगर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद की बात करते हैं तो नागरिकता की बात करें, नागरिकों की बात करें। आप आइडेंटिटी पे क्यों जाते हैं? तो ओवैसी एक तरफ तो कहते हैं मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स करता हूँ, लेकिन आप उसके बाद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे चले आते हैं। आप नागरिकों की बात करिए ना। आप जो बात जो रोटी कपड़ा मकान की पॉलिटिक्स जो हिंदुओं के लिए है, वही पॉलिटिक्स तो मुसलमानों के लिए। ठीक है, नहीं रागी जी, हंसने की बात नहीं है, ये सवाल है। एक सेकंड, रिलीजियस आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स ही तो खेल रहे हैं ना। देखिए, धार्मिक जो आपकी पहचान है उसी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति है भाई। आपने अल्पसंख्यक ये पिछले बार के नतीजे, एक सेकंड हम एक बार नतीजे दिखा रहे हैं, तो ग्राफिक्स नंबर्स भी देखे ना लोग। 99 है टीआरएस के, बीजेपी के पिछली बार 4 थे और एआईएमआईएम के 44 थे। ये पिछली बार के नतीजे हम आपको अभी ऊपर दिखा रहे हैं। अब बोलिए। देखिए, आप मेजॉरिटी किसके आधार पर तय कर रहे हैं साहब? आप धर्म के आधार पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कर रहे हैं।